नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के जिला कारागार में प्रदेश की प्रमुख मीट निर्यातक कंपनी अल्दुआ मीट इंडस्ट्री अपने सीएसआर फंड से 15 लाख रुपए से अधिक की लागत से हाईटेक गौशाला का निर्माण कराने जा रही है। जेल प्रशासन और अधिकारियों की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। कंपनी के मालिक हाजी जहीर ने बताया कि ये पहल गौ सेवा और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से की जा रही है, जिससे बेसहारा गौवंशों को सहारा मिलेगा और कैदियों के सुधार में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल गौशाला में लाई जाने वाली गायों के स्रोत पर निर्णय लंबित है, जिसे जिलाधिकारी की निगरानी में तय किया जाएगा। मांग नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक और भी मैंने 2 कराई हैं 2 दिन, और इनके लिए समय समय पे मैं चीज डलवाता रहता हूँ, भूस वगैरह और ये सब कराता रहता हूँ, इनका चारा कराता रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक जेल के अंदर भी एक ऐसी होनी चाहिए पशुओं के लिए, जिनका पशुओं का कोई ठिकाना होवे। ये बेठिकाने भागी फिरती हैं और कुछ लोगों की आस्था है, तो मैं समझता हूँ कि विनों को भी राहत होगी इस बात से कि ये इन्हें खिलाया जाए। 20 लाख रुपए तक का ये बनाया जाएगा। इसमें बात हुई है, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है, जिनसे हुई है, वे इसको देखते हुए जितने भी इनमें पैसे लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, जो भी लगेंगे, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि पशुओं को आराम मिलेगा और बहुत बड़ी बनाएंगे। 50 रुपए पोया देती है ही, और जो जानवर को खिलाए अगर पूरी तरीके से, तो वो जानवर का पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे आज मैंने उठाया है, कल कोई दूसरा उठाया, परसों कोई तीसरा उठाया, इसकी सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके जिम्मेदारी अपनी लें तो कोई दूर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। इसको सकते हमारा भी आस्था का आएगी। हम नहीं चाहते किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। हम ये चाहेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना चारा पहुंचाएंगे इनको, और जगह भी पहुंचाते ही इनको भी पहुंचाएंगे, और हमसे जो बन सकेगा इन जानवरों के लिए वो करेंगे। वे बोलते जाओ से केयर गेट जैसे बुग्गियां ले लेके भेजता रहता हूँ, समय समय पे जहाँ जहाँ जरूरत समझती है अधिकारी बताती, यहाँ डलवा दो, यहाँ डलवा दो, यहाँ डलवा दो, तो मैं डलवाता हूँ। मैं पीछे नहीं रहता इन चीजों से। और कोई भी समय पर कोई ऐसी चीज होती है कि जो अल्लाह के नजदीक अच्छी है, पब्लिक को अच्छी लगे, वो मैं समय समय पर काम करता रहता हूँ। गौशाला घमाने से उल्ली तरफ थी, वो भी बहुत बड़ी बनी थी। फिर इधर बनाई थी इस रोड पे, क्या नाम है आपका, बाईपास रोड पे, इधर भी बनवाई थी। दोनों बड़ी हैं और आज तक इसमें पशु रहती, खाती, कोई परेशानी नहीं है। जेल में जो बनेगी उसमें कितने पशु रहते हैं? जेल में जो बनेगी वो अच्छी खासी बनेगी। 15 लाख रुपए के कम से कम इसमें एस्टिमेट आया है कि बना के दिया है मुझे, तो इसमें बनेगी 15 लाख रुपए की, तो बहुत अच्छी और बड़ी बनेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान खान और तहसीलदार की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। थाना दादू क्षेत्र के ग्राम कासिमपुर की एक महिला ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए। कुल 31 मामलों में से राजस्व विभाग से 17, पुलिस से 2, नगरपालिका से 2, विकास विभाग से 4, विद्युत विभाग से 5 और सिंचाई विभाग से 1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इनमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष लंबित रहे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार मयंक गोयल, थाना शाने हैदर और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। क्या नाम है आपका? छोटी नाम है सर। छोटी? हाँ जी। अच्छा, आपके पति क्या नाम है? रामवीर सर। किस गांव की रहने वाली है? मैं कासिमपुर है हमारा गाँव। आज अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आई हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है सर कि हमारी 2 साल हो गए, हम इधर उधर टक्कर खा रहे हैं, ना वकील सुन रहे हमारी, ना ये पटवारी सुन रहे। उनके घर जाता है, खाता है, पीता है और गड्डी की गड्डी लोट लेके चले आते हैं, और ऊपर लिख कर दे देता है कि निर्धारण हो गया। कौन लोग हैं वो? वो यादव है, हम जाटव है सर। तो जमीनी मामला है कोई? हाँ, जमीन। कितनी जमीन है? 3 बीघा है सर। तो आपने इससे पहले कभी उच्च अधिकारी को जानकारी दी है? हाँ, जानकारी कई जगह करिए, लखनऊ कर आए जाके, हम यहाँ भी आए, तहसील में भी गए, वहाँ से ऑर्डर हो जाता तो आज तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया आपने? दिया। हाँ, दिया है, सारे कागज रखे हैं ये रहे। तो आज कोई आश्वासन मिला आपको? अब लिखा है आज सर ने और बताया है कि इनका करवाओ, दोनों आदमी बुजुर्ग हैं और इनका काम करवाओ, पटवारी के हाथ में है। जो बोले डीएम साहब, अब देखो क्या होता है आगे सर। एसडीएम साहब हैं? हाँ, एसडीएम साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है।
पिता का क्या नाम है? श्री वीरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अतरौली का रहने वाला हूँ। आज अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? तो मैं 4 साल से लगातार समाधान दिवस में आ रहा हूँ और सरकारी चक रोड है अहमदपुर उर्फ जनकपुर गांव में, जो गैस एजेंसी है अतरौली की, उसके ठीक सामने 4 साल से लगातार आ रहा हूँ। सरकारी चक रोड नहीं निकलवा पा रहे हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि हद से ज़्यादा होकर के। लेखपाल साहब के पास आते हैं, लेखपाल साहब निकलवा ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि ना पैसा लाओगे तो होगा काम, वरना होगा ही नहीं काम। तहसील में आने को फायदे नहीं है, उनसे कहते हैं वहाँ जाएंगे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। तो पूर्व में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दी? मैं डीएम साहब, कमिश्नर साहब के भी आदेश हैं चक रोड निकालने के मेरे पास, डीएम साहब के भी आदेश हैं, एसडीएम साहब के भी, तहसीलदार साहब के, सबके आदेश में है मेरे पास, लेकिन कभी कोई काम होता ही नहीं है। केवल हवाई फायर कागजों में ही काम होता है। आज के तहसील दिवस में आपको कोई आश्वासन मिला? अभी मैंने एप्लीकेशन दी नहीं है, मैं दूसरी नई एप्लीकेशन टाइप कराई है, मैंने टाइप करा कर लेके आ रहा है, तब दूंगा एसडीएम साहब को। क्या चाहते हो? सरकारी चक रोड निकल जाए, बस ये चाहते हैं। जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है सरकारी चक रोड निकल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राज्य कर विभाग की एसआईबी टीम ने दिल्ली गेट स्थित स्पीड कार्गो ट्रांसपोर्ट कंपनी के 6 ठिकानों पर देर रात छापेमारी कर बिना दस्तावेज के लगभग 50 लाख रुपए का माल जब्त किया। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी बिना बिल और बोगस बिलों के जरिए ताला, हार्डवेयर, पीतल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को कोलकाता, दिल्ली, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भेज रही थी। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अनुपमा गोयल के निर्देश पर यह कार्यवाही 4 जिलों में संयुक्त टीम द्वारा रात 7 बजे से सुबह 3 बजे तक की गई। ट्रांसपोर्ट संचालक मोहम्मद खालिद को नोटिस जारी किया गया है और बड़ी मात्रा में दस्तावेज, बिल्टी व रजिस्टर सीज किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कर चोरी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और मामले की विस्तृत जांच जारी है। यहाँ पे हमारे को सूचना मिल रही थी कि एक ये ट्रांसपोर्टर है स्पीड कार्गो, ओनर इनके हैं खालिद। ये लगातार हार्डवेयर, मूर्ति आदि का परिवहन करते हैं बिना बिल के। दिल्ली और कलकत्ता की तरफ इनका माल जाता है, कुछ साउथ की तरफ भी जाता है। तो हमने अपने अधिकारियों से रेकी कराई तो पाया कि एक तो घोषित, इनका ओरिजिनली घोषित जो व्यापार स्थल है वो, उसके अलावा इन्होंने 5 अन्य गोदाम ले रखे हैं जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस नहीं है। उन सब की रेकी करा के कल हमने इकट्ठी टीम गठित की, 35 अधिकारियों की टीमें गठित की गई और रेणु कुमारी JCSIB के नेतृत्व में एक साथ 6 स्थानों पर हमने कल शाम 7 बजे टीमें रवाना करते हुए रेड करवाई है SIB की। तो हमें टोटल लगभग 50 लाख का वहाँ पे अघोषित माल मिला है, अघोषित स्थान पर अघोषित माल मिला है, जो अभी सीज कर लिया गया है, जिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। मैडम, इनके गोदाम कहाँ है और कब से काम कर रहे थे? इनके गोदाम कहाँ पर हैं? गोदाम मैं बता दूं, जो मिले हैं चरकवालन चौराहे पे, कबीला रोड पे, तुर्कमान गेट पे, सराय सुल्तानी, डबल टंकी और ऊपरकोट, यहाँ पे इनको अघोषित गोदाम मिले जो आज तक डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये काम कब से कर रहे थे? ये काम, ये रजिस्ट्रेशन तो इनका 2019 से है और बीच में पहले भी इनकी एक SIB हो चुकी है, लेकिन ये उनमें से हैं जो सुधरते नहीं हैं। और हमारे जो टीम में मेन अधिकारी थे, DCSIB नीरज प्रकाश, DCSIB मथुरा प्रतिभा, DC प्रशासन चंद्रशेखर, उसके अलावा AC अरुणेश, अभिषेक सिंह, शिव कुमार सिंह और कृष्णा CTO हैं, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की, सारा कोऑर्डिनेट किया पूरे सब जगह की टीम्स को। रेकी भी इन्होंने ही की है इनिशियली। तो ये अभियान, कल का ये कार्रवाई काफ़ी सफल रही इन द सेंस कि मतलब हमें थोड़ा डर था कि ये सेंसिटिव एरिया में जांच हो रही है, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण जांच भी संपन्न हुई और हमें अच्छा सीजर भी प्राप्त हुआ है। मैडम, इस कार्रवाई को करने की वजह से कहाँ से टीमें बुलानी पड़ी आपको? हमें लोकल अलीगढ़ की टीम थी, हमने सेक्टर के भी ऑफिसर्स लिए असेसमेंट के, और उसके अलावा मथुरा, एटा और हाथरस से भी टीमें आई हमारी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला ने पुलिस पर थाने में बंद कर मारपीट और 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे पट्टे से पीटा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मोहनलाल गौतम महिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि क्षेत्र में घटना को लेकर आक्रोश है। फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। किसने की आपके साथ मारपीट? क्या हुआ आपके साथ? खैर क्या आप गर्भवती हैं? ये किस बात की शिकायत लेके गई थी थाने? एक के कब्राने मारपीट किसने की? महिला पुलिस कर्मियों ने? महिला ने मारपीट की आपके साथ? अभी पुलिस क्या कह रही है आपके साथ? यहाँ पर आपको लाया गया है, क्यों लाया गया? मेडिकल के लिए लाया गया? ठीक। आपका पूजा कहाँ रहती हैं आप? खैर क्या हुआ आपको यहाँ मलखान सिंह में लाया गया है, क्या मामला क्या है? मेडिकल लेवा के लाए सर। मेडिकल के लिए लाए, क्यों लाए? मेडिकल कराएंगे आप, चलो। नहीं, वजह क्या रही मेडिकल कराने की? मेडिकल आपके चोट वोट है, क्या है? चोट है ये। कैसे चोट आई आपको? चोट कैसे लगी आपको? महिला ने मारी थी, जो आपके ऐसी जो महिला है ना थाने की, उस महिला ने कौन से थाने में? खैर थाना लगता है। खैर थाने में महिला ने आपके साथ में मारपीट की है, कारण क्या रहा मारपीट करने का? कुछ भी कारण नहीं था, सो मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी गलती भी नहीं थी सर। वे फालतू की पटाते मारी, कमरा बंद कर दे और दे पटाई पटा बजाई थी मेरी। अच्छा, वजह क्या रही मारपीट करने की? आप थाने गई थी किसी शिकायत करने? थाने गई थी मैं कि कमरा में रह रही किराए पे, उसने काम सामान फेंक दिया मेरा, बाहर निकाल दिया। मैंने बोला मेरा सामान क्यों निकाल है, वो पार्टी छोड़ दी, मैं बंद कर ली, मुझ में मार लगा। भैया बाद में कर लेने, एक बार मेडिकल करा लेने। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। आज तहसील खैर के परिसर में तहसील समाधान दिवस का आयोजन हो रहा था, जिसके क्रम में पूजा नाम की एक महिला, जो कस्बा खैर स्थित एक मकान में किराएदार के रूप में रहती है, उसके द्वारा अपने मकान मालिक के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र लेकर के तहसील समाधान दिवस में उपस्थित हुई, जिसके क्रम में तहसील समाधान दिवस में आने वाले अन्य फरियादियों के साथ उसकी किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हो जाने के कारण उन लोगों में आपस में वाद विवाद होने लगा। इसके क्रम में पूजा नामक उपरोक्त महिला द्वारा तहसील समाधान दिवस की उपरोक्त कार्रवाई में भी बाधा उत्पन्न की गई, जिसके परिणाम स्वरूप थाना खैर से महिला उप निरीक्षक एवं महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में पूजा नाम की उपरोक्त महिला को थाने पर लाया गया और उसके उपरांत उसका मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत शांति भंग में चालान करते हुए 170 BNSS की कार्रवाई की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। महिला को एक खैर से पुलिस द्वारा लाया गया था, क्या पूरा मामला सामने आया था? जी, एक महिला पूजा 28 years फीमेल, वाइफ ऑफ मिस्टर गौरव, प्रेसिडेंट ऑफ खैर अलीगढ़, ये जो कि जो है सेकेंड ग्रेविडा पेशेंट है। एक लाइव इश्यू है इनका 4 साल पहले का, और इनकी कंप्लेंट ये थी कि ये बाइक से गिर गई थी और इनको कुछ हल्की फुल्की चोटें थी, जो कि इस समय ये वर्तमान समय में 7 to 8 months एमेनोरिया है, इनको प्रेगनेंसी थी। हालांकि और कोई उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी, और बच्चे को कैपिटल हार्ट साउंड वगैरह सब नॉर्मल है, कोई ऐसा टेंडरनेस नहीं थी, हल्का पेन कंप्लेंट कर रही थी। उनको जो है डॉक्टर साहब ने, जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, बट उन्होंने अल्ट्रासाउंड यहाँ ना करा के उसको 2 पुलिस के साथ वो आई थी, उनको वो जेएनएमसी लेके गए, जेएनएमसी बता के गए। ये जो पूजा थी 7 से 8 महीने गर्भवती थी जी। सर क्या नाम? मैं डॉक्टर तैयब, CMS मोहनलाल गौतम, जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र की भोजपुर चौकी के निकट ठाकुरवाली गली में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी कृष्ण नामक व्यक्ति से हुई थी, जो दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। परिजनों का आरोप है कि आज ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या कर दी। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच व कार्यवाही की बात कही है। नाम है आपका? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, क्या घटना हुई है? 2 बजे फ़ोन आया था, वो 4 बजे मेरे पास। वो कह रहे थे मम्मी मोनिका बेहोश है गई है।
मैंने कहा बात है कैसे भी हो जाएगी पता नहीं, अचानक गया ऊषा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हम। मैंने ठीक है कि पापा तुम आया, मैं लल्ला वो हो गए बेलदारी कर भी आ जाऊँगी जब आऊँगी। क्या ठीक है। कितने देर बाद फिर फोन आता कि मम्मी आना रही। मैंने आ रही लल्ला आ जान दो कि मेरे भैया ले भी आ रहे हैं बड़े वाले जेठ कि मैंने भेज दी मैं आ जाऊँगी। फिर कहते हैं बाद में कि हम घर ले आए तुम घर आ जाओ। मैंने कहा बात है, मैं बता दी लल्ली सही है कि हाँ ठीक है। मैं बात कराओ कि सो रही है वो। फिर 7 बजे फिर कॉल करते हैं कि आ रहे ना आ रहे, तो मेरी लल्ली ने फ़ोन उठाई है छोटी भाई ने। तो बात है कहते हैं कि तेरी बहन तो मर गई, ऊपर पहुँच गई वो। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या हुआ? मेरी लड़की मारी है, मेरी 2 बजे बात हुई है मेरी लड़की से। किसने मारी? कि सबरन ने, सास ने, जिठानी ने और ये आदमी ने। अच्छा, वजह क्या रही है मारने? वजह भैया दहेज है। क्या मांग करते हैं? दहेज मांगते थे, हमने कुछ ना दिया था। हमने कहा नौका दी एक साड़ी में विदा करेंगे, तो एक साड़ी में मैंने अपनी दिया भेजी, मैंने कुछ नहीं लिया। और ये कहते हैं कि हैं क्या नाम है आपके दामाद का? कृष्णा। शादी को कितना समय हुआ? 2। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए भैया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पाठक। अनिल जी, क्या घटना हुई है? घटना क्या सर जी, मैं दोपहर को 12 बजे खाना खाने आया, मजदूरी करता हूँ। तो घर पे आके टेलीफोन इनका आता है 1 बजे करीब। तो 1 बजे इनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया, तो इनकी मम्मी जी से बात हुई। मैं अपना खाना खा के नीचे हुआ तो बोले कि तेरी बेटी ऐसे कर रही है, यूँ कर रही है। मतलब मेरे जमाई कह रहे थे। जमाई का क्या नाम है? श्री कृष्णा है। तो इनने समझाया, बोले कि कोई बात नहीं बेटा, घर घर की बात है, आराम से रहो, हंसी खुशी से, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई दंगे में क्यों फ़ोन करते हो, हंसी खुशी से रहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मेरी बेटी से बात कराइए। तो इनने अपनी बेटी से बात करी है, लड़की की माँ ने। फिर मैंने बात नहीं करी है। उसके क्या हुआ बेटी को? जी हुआ, बेटी से जी कहते थे तुझे घर से निकल जा, अपने घर चली जा। मैंने जी कही थी अपने खाना खाते में ही। मैंने जब मैंने बेटी की शादी करी तो इसीलिए करी है कि शादी करके अपने घर रखूँगा। अब क्या हुआ बेटी को? अब बेटी इनने मार दी है, फांसी की कह रहे हैं जी, फांसी लगाई है। बेटी ने कभी कुछ बताया? फिर इनने दहेज की कही थी कि तय बाप आपने कुछ नहीं दिया, न लोटा दिया, न चम्मच दी, और तय तू नंगे घर की है। इनकी सास कहती है मेरी बेटी की कि दहेज लेके कुछ नहीं आई है। बेटी का नाम क्या है तुम्हारी? मोहन का है सर जी। कितना समय होगा शादी को? शादी को 2 साल हो गई थी सर। किसके साथ शादी करी है? लड़के का नाम क्या है? कृष्णा के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं का मुझे पता बताया है सर, भुजपुरा का। और वैसे मैं गांव में इनका जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या आप चाहिए इंसाफ करो सर, मैं कुछ नहीं चाहूँगा, सरकार के ऊपर हूँ मैं। तो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, अपना शिकायती पत्र दिया है? अभी तो नहीं सर, मैंने वैसे ही तुम लोगों से, इन लोगों ने सर जी पुलिस वाले हैं उनसे ही सूचना दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया जब सरिया से भरे ट्रैक्टर में पीछे से महिंद्रा पिकअप टकरा गई। टक्कर में 2 लोग घायल हो गए और सड़क पर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।